हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल फिट एंड फ्लेक्सिबल। 15 डेज वेट लॉस चैलेंज का आज है डे 11, 11वां दिन है। और आज हम जानेंगे हमारे डाइट में हमें क्या और कैसे करना है। सबसे पहले एक बात आपको बोल दूं कि हमें क्या क्या नहीं खाना है। जैसे हमें बाहर का कुछ भी नहीं खाना है, पैक फूड होटलिंग बिल्कुल नहीं करना है, शुगर बिल्कुल नहीं लेना है। अगर चाय पीते हैं तो चाय में हम शक्कर नहीं डालेंगे, शुगर के बिना ही हमें चाय पीना है। दिन में आप 2 बार पियो या 1 बार पियो, लेकिन हमें बिना शुगर का ही चाय पीना है। उसके बाद हमें मैदे की कोई भी चीज नहीं खानी है। होटल पे जाते हैं तो हमें मैदे का ही सब मिलेगा। अगर बाहर से कुछ लाते हैं तो वो मैदा ही रहने वाला है, वो सोचकर हमें बाहर का कुछ भी नहीं खाना है। केक्स, पेस्ट्रीज ये सब नहीं खाना है। घर का बनाया हुआ ही हम खाएंगे 15 डेज के लिए। जैसे 10 दिन हमने कंट्रोल किया है, आगे के 5 दिन भी हमें करना है। अब जाके आपको बार बार वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। मैं 5 दिन का डाइट एक ही दिन में देने वाली हूँ। वो कैसे? तो आपको लगातार जो खाना है 5 डेज, वो मैं आज के वीडियो में ही बताने वाली हूँ। यानी 11, 12, 13, 14 और 15 5 डेज का डाइट ये एक ही वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो आपकी दिक्कत कम हो जाएगी, बार बार वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो क्या करना है? इतने दिन में आपने जान ही लिया है। हमने सुबह उठकर सुबह गर्म पानी पीना है। एक दिन जीरा, एक दिन सौंफ, एक दिन मेथी। तो अभी आपने लास्ट में जैसे कि नींबू का पानी बोला था, नींबू के कुछ 8-10 ड्रॉप्स हमें डालने हैं 2 ग्लास पानी में। और उसके बाद हमें जो पानी उबालते हैं उस वक्त हमें अदरक डालना है। अदरक के साथ उबालना है। नीचे उतार कर नींबू के 8 से 10 ड्रॉप्स हमें डालने हैं। थोड़ा उससे ज्यादा डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नींबू नहीं डालना है। ये हमें 5 डेज कंटिन्यू पीना है, अदरक और नींबू का पानी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद रात में भिगाए हुए किशमिश, 15 किशमिश, 1 अखरोट और 2 से 3 बादाम, ये हमें कंपलसरी खाना है। उसके बाद मैंने ऐड किए थे 2 हमें खजूर लेने हैं या अंजीर है, तो हम इसके साथ वो भी ऐड करेंगे। तो हमें ये चीजें सुबह में उठकर 5 डेज खानी है। ओके, लगातार 11 से 15 डेज तक हमें वो लेना ही है। बाहर का खाना नहीं है कुछ भी। इसके साथ अब हम देखेंगे मॉर्निंग में हमें क्या ब्रेकफास्ट करना है। हमें 1 कटोरी मूंग लेना है जिसे स्प्राउट आया है, और वो स्टीम करके लेना है। उसके साथ आप जो सब्जी खा सकते हो वो डालना है। अगर आप पालक स्टीम करके उसके साथ लेना चाहते हो तो ले सकते हो, कैरेट ले सकते हो, ऑनियन ले सकते हो, जो सब्जी। देखो, टमाटर भी डालो, टमाटर प्याज डाल के भी खा सकते हो। अभी इतने दिन में आपको पता चल गया है कि हमें कैसे उसे खाना है फाइबर के साथ में। जैसे कि ये प्रोटीन है तो प्रोटीन के साथ हमें फाइबर खाना ही है, तो हमें किस रूट में कैसे लेना है। ये हो गया हमारा ब्रेकफास्ट। मूंग का छोटा कटोरी भरकर हमने ब्रेकफास्ट कर लिया। अब ब्रेकफास्ट के बाद और लंच के पहले हमें 2 ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में 1 फ्रूट लेना है। ये फ्रूट हमें पपाया लेना है। अगर आप एक दिन पपाया खाते हो तो एक दिन एप्पल या पेरू वगैरह खा लो, लेकिन वापस नेक्स्ट डे हमें पपाया खाना है। ऑल्टरनेट डे हमें पपाया लेना ही है। ये हम लॉन्ग टाइम के लिए भी ध्यान में रख सकते हैं, जिसे वेट कम करना है या जिसे हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है, वो ये ध्यान में रखे कि लंच के ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में हमें 1 फ्रूट लेना है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आए लंच पर। अभी लंच में हमें जो आपके घर में सब्जी है वो लेनी है। उसके साथ हमें ढेर सारी सलाद लेनी है, और 1 कटोरी दाल, 1 छोटी कटोरी दही, और जो फुल्का या जो आपके पास भाकरी है, मोस्टली आप भाकरी खाने की कोशिश करो, ज्वार या बाजरे की, तो 1 छोटी मीडियम साइज की भाकरी लेनी है। और ये खाना खाने के पहले, लंच करने के पहले 1 गिलास भरकर हमें बटर मिल्क लेना है। तो कंपलसरी है। बटर मिल्क में अदरक होना चाहिए, और पेपर पाउडर, और थोड़ा धनिया, और थोड़ा जीरा पाउडर, ये डालकर हमें 1 गिलास बटर मिल्क पीना है। उसके बाद सलाद खाना है, और उसके बाद दाल, सब्जी, रोटी खाना है। 1 चावल जो है वो स्किप कर सकते हैं। अगर आपको चावल खाने की इच्छा है तो सिर्फ चावल ले लो, भाकरी नहीं खानी है तो 1 मीडियम साइज की कटोरी भरकर चावल लेना है। लेकिन जैसे मैंने बोला है वैसे करना है। आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि जो लोग मेरा ये डाइट फॉलो कर रहे हैं उनको अच्छा सा रिजल्ट आ रहा है। कितने लोग ने 10 दिन में या 9 दिन में ही 3-3.5 किलो वेट कम किया है। तो ये अच्छी बात है कि उनका 3.5 वगैरह kg अगर कम हो रहा है
तो बहुत अच्छी बात है। सिर्फ उन्होंने इतना ही फॉलो किया है जैसे मैं बता रही हूँ वो, कि बाहर का खाना अवॉइड किया, शुगर अवॉइड की है और मैदा वगैरह नहीं खाया है, और जो हमारा खाना है वो ही वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखो, अगर आपको भी वेट कम करना है तो ये फॉलो करो, आपको वेट रिडक्शन मिलने ही वाला है। चलो, अब ये लंच हो गया। लंच के बाद हमें आधे घंटे बाद गर्म पानी पीना है। गर्म पानी हमें ब्रेकफास्ट के बाद भी पीना है, ये ध्यान में रखना है। हर मील के बाद में हमें 1 ग्लास वार्म वाटर लेना ही है, और उसके बीच भी हमें ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। कम से कम 2.5 से 3 लीटर हमें पानी पीना ही है। ये पानी हो गया। इसके बाद हमें लंच और डिनर के बीच में जो हमारा स्नैक्स है वो देखना है। क्या लेना है, तो 1 मुट्ठी चना या 1 मुट्ठी मूंगफली या कटोरी भरकर, छोटी कटोरी भरकर हमें मखाना लेना है। ये हम मिड इवनिंग स्नैक में लेने वाले हैं। तो ये कंपलसरी खाना है, स्किप नहीं करना है। अगर हम ये कोई भी चीज स्किप करते हैं तो हमें वेट रिडक्शन नहीं मिलेगा। ये ध्यान में रखते हुए ये जो मैं बोल रही हूँ उतना खाना खाना ही है। ये हुआ मिड इवनिंग स्नैक। अब इसके बाद वापस डिनर की बारी आई। अब देखो, अभी 5 दिन हमें डिनर में क्या खाना है। 5 डेज के लिए एक ही डिनर रहेगा। तो हमें क्या करना है, ज्वार या बाजरा का दलिया जो है वो लेना है 1 चम्मच, और उसके साथ हमें 4 चम्मच दाल लेनी है। आप चाहे तो एक दाल एक दिन ले सकते हो, या आप चारों दाल मिक्स करके एक साथ 4 चम्मच ले सकते हो। तो 4 चम्मच दाल और 1 चम्मच दलिया, ये ध्यान में रखना है प्रोपोर्शन। और उसमें ढेर सारी सब्जियां, लौकी डालो अच्छे से, टमाटर डालो, प्याज डालो, बीन्स है, कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, जो सब्जी हमें पसंद है वो उसमें ऐड करनी है। अच्छा सा छौंक लगाकर हमें उसे टेस्टी बनाना है, और पतला सा बनाकर हमें खाना है। मसाले आप जैसे गरम मसाला, आपके पास जो घर में अवेलेबल मसाला है वो डालकर अच्छे से खिचड़ी बनाओ, लेकिन पतली से बनानी है। उसमें अगर टेस्ट बढ़ानी है तो हम उसमें पनीर के पीसेस ऐड कर सकते हैं, कॉर्न जैसे ग्रीन पीस, ये थोड़ा थोड़ा डालते हैं तो इसकी टेस्ट और भी बढ़िया हो जाती है। जिसको बैंगन पसंद है वो बैंगन भी उसमें डाल सकते हैं। तो हर एक अपने अपने फ्लेवर से उसमें चेंजेस ला सकते हैं, लेकिन खिचड़ी जो है वो पतली बनेगी और ढेर सारी सब्जियों के साथ बनेगी। तो ये है हमारा डिनर। देखो, ये अगर हम कंटिन्यू करते हैं 5 डेज के लिए, तो बचा कुचा जो हमें वेट कम करना है, जैसे 3 किलो तक अब आ चुके हो, तो आगे के 5 दिन हम और 2 किलो उतार सकते हैं, या 1.5 किलो या 1 किलो, तो टोटल 4 किलो तो हो जाएगा। तो जैसे हमें ये अगर वेट रिडक्शन चाहिए तो ये 5 डेज भी हमें फॉलो करना है। अब जैसे मैंने गणपति के बाद ये शुरुआत की थी, 10 दिन के बाद जो गणपति विसर्जन होता है उसके बाद हमारा ये शुरू हुआ था। अब नवरात्रि के आने के पहले 1 दिन हमारा ये खत्म हो जाता है 15 डेज का चैलेंज। तो ये चैलेंज खत्म होने के बाद भी हमें इसे कंटिन्यू रखना है तो रख सकते हैं, लेकिन एकदम से क्रश डाइट इसमें नहीं करना है। अगर आप चाहो तो 15 डेज के बाद भी बीच बीच में आप ये डाइट कर सकते हो। अगर जिसको इसमें से जो पसंद है, जैसे मैंने कार्बोहाइड्रेट्स में सिर्फ दलिया बोला है वो खाना है, या कोई चीज है जैसे ब्रेकफास्ट में मैंने कंटिन्यू क्या क्या बोला है, जैसे 5 दिन 10 दिन जो खाना है, तो वो आप फॉलो कर सकते हो। या बीच में थोड़ा गैप लेके वापस से 15 डेज का चैलेंज लेकर आप ज्यादा से ज्यादा 30 दिन भी ये कर सकते हो। तो आप पे डिपेंड है, आपको कैसे वेट रिडक्शन चाहिए वो हिसाब से आप फॉलो रख सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी खाने की आइटम कट नहीं की है। हमें जो हेल्थ के लिए अच्छा है वो मैं इसमें दे ही रही थी, तो वो हिसाब से हम ये कंटिन्यू भी कर सकते हैं। बहुत सारा क्रश डाइट ये नहीं था, इसके लिए आप ये फॉलो कर सकते हो बाद में भी। चलो, तो अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा है, अगर आपको अच्छे से रिजल्ट आ रहा है, तो मेरा ये वीडियो जो है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिले। तो अगर कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ कि जो लोगों ने अपना वेट और जो लिखाया है, मैं 1-2 का ही दिखाती हूँ, उनको वेट रिडक्शन आया है और उन्होंने लिखा है, देखो कि उनका वेट इतना कम हुआ है। एक का 12 डेज में कम हुआ है, एक का 5 डेज में जितना गया है, तो उन्होंने लिखा है। तो वो हिसाब से जिनका आया है वो हैप्पी है। तो मुझे भी उससे खुशी है कि मैंने जो प्रोग्राम दिया है
वो फॉलो कर रहे हैं और उनको रिजल्ट आ रहा है। बहुत खुशी की बात है मेरे लिए कि वो फॉलो कर रहे हैं। जो लोग मुझे एक्सरसाइज के लिए ज्वाइन हुए हैं उन्हें भी रिजल्ट आ रहा है, वो भी खुश है कि एक्सरसाइज भी अच्छे से मिली है और उसके साथ साथ उन्हें डाइट का ये प्रोग्राम भी मिला है। अगर आप भी चाहते हैं मुझे ज्वाइन करें तो आप भी कर सकते हो। आप एक्सरसाइज मेरे साथ कर सकते हो, उसके साथ साथ आपको डाइट काउंसलिंग भी मिलेगा, तो वेट रिडक्शन होने में हमें फायदा मिलता है। क्योंकि अगर हमें वेट लॉस करना है तो सिर्फ हम एक्सरसाइज करके वेट लॉस करते हैं ऐसे नहीं होता, या और सिर्फ हम डाइट करेंगे और हमारा वेट कम करेंगे ऐसे नहीं होता। हमें जैसे एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है वैसे हमें डाइट भी इम्पोर्टेंट है वेट लॉस के लिए, और उसके साथ साथ रेस्ट भी। जैसे हमें अगर वेट कम करना है तो हमें ये तीनों चीजों की जरूरत है। ट्राइपॉड है ये, हमें 3 चीज चाहिए ही चाहिए अगर वेट कम करना है। हम बोलेंगे कि मैं पूरा दिन एक्सरसाइज करूंगी तो भी वेट लॉस नहीं होगा जब तक बाकी की 2 चीजें हमसे नहीं जुड़ती है। तो अगर आपको वेट लॉस करना है, अच्छे से रिजल्ट लाना है तो मेरे साथ जुड़ सकते हो। मॉर्निंग में एक्सरसाइज करना है या बाद में एक्सरसाइज करना है तो ये मेरा नंबर है, इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको भी वेट रिडक्शन 100% मिलेगा ही मिलेगा। एक्सरसाइज के साथ आप बहुत सारा हेल्दी फील करते हो। हम सबको एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए। अगर आप भी करना चाहते हो डेली एक्सरसाइज और अपना वेट कम करना चाहते हो तो मेरे साथ इस नंबर पर जुड़ जाना। आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो या आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। आप इंडिया में हो, इंडिया के बाहर हो तो भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, क्योंकि इंडिया के बाहर से भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, उन्हें भी अच्छा सा इफेक्ट आ रहा है। तो इस बात की मुझे खुशी है कि दूर दूर तक लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। आप भी मुझे फॉलो कर सकते हो और आप देख सकते हो आप में भी कितना बदलाव आता है। चलो आज के लिए ये मैं वीडियो यहीं फिनिश करने वाली हूँ। हमारा जो वेट लॉस चैलेंज था 15 डेज का, वो आज मैं यहीं पर फिनिश करने वाली हूँ। 5 डेज हमें बराबर फॉलो करना है ये एक्सरसाइज और डाइट। आपको रिजल्ट आने ही वाला है। अगर जिसको रिजल्ट नहीं आया वो भी मेरे साथ बात कर सकते हैं, क्या गलती हुई है ये भी मैं आपको बता सकती हूँ। तो आप अगर आया है रिजल्ट, नहीं आया है तो भी मेरे साथ बात कर सकते हो। किस बात की आपको प्रॉब्लम हुई है ये भी मैं आपको बता सकती हूँ, ये आप भी मेरे साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, चलो अब मैं मेरा वीडियो यहीं फिनिश करती हूँ। बाय एंड टेक केयर।